हेलो दोस्तों, आप सभी का बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 23/8/2024 के सेकंड शिफ्ट के जीएस वाले सेगमेंट का पेपर सॉल्यूशन देखते हैं कि इसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उनका सटीक आंसर क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो सेकंड पाली में यानी 30/8/2024 को जो पुलिस की परीक्षा हुई उसके सेकंड पाली में कौन कौन से जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनका सटीक आंसर हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो हमारे पास प्रश्न पेपर आया है उसका पहला प्रश्न है, मान लेते हैं कि जैसे 38वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। तो उत्तर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। कब लागू की गई थी? 1951 में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो उत्तर इसमें कौन सा सही होगा? डी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी क्या कार्य करता है? तो एशियाई विकास बैंक का जो प्रमुख कार्य होता है उसमें देशों में क्या होता है, वह यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? डी वाला हो जाएगा, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइट्रोकांड्रिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा सही आपका? डी हो जाएगा, माइट्रोकांड्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन थे? तो भजन लाल शर्मा है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लुई मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। तो 7वीं अनुसूची। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, 7वीं अनुसूची हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। उत्तर आपका कौन सा सही होगा? बी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कर दी गई। तो 12.50% कर दी गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस खनिज को बरीड सन साइन दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो किसको? कोयले को। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीसीबी का मतलब क्या होता है? तो इसमें आपका सीधा सीधा हो जाएगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सही उत्तर क्या होगा? डी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो विद्रोहियों का सैन्य दमन होता है। तो इसमें आप कौन सा उत्तर सही मान सकते हैं? सी वाला सही उत्तर मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाई थी? तो 10 दिसंबर 2023 को। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, 10 दिसंबर 2023। अगला प्रश्न है, लोक लुभावन लोक लुभावन वाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये क्या करता है? राष्ट्रीय ध्रुवीकरण को बढ़ावाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्या करता है? कमजोर करके। तो आपका सही उत्तर क्या होगा इसमें? सी होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिच कटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी थी? तो इसके लेखक जो है शूद्रक हैं। सही उत्तर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लार्ज सिनास्टिप सर्वे टेलीस्कोप यानी LSST का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या करता है?
पृथ्वी के निकट की वस्तुओं का निरीक्षण करना और उन्हें सूचीबद्ध करना। तो इसमें आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, पृथ्वी के निकट, यानी आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसमें रासायनिक सूत्र पूछा है, इसलिए N2 हो जाएगा। आपका सही उत्तर कौन होगा, बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा है चतुर्थभुज सुरक्षा संवाद क्या है। तो सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें, बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी। तो 30 दिसंबर थी। राइट उत्तर होगा क्या, 30 दिसंबर। अगला प्रश्न इसमें पूछ लिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो शेयर बाजार को विनियमित करना, यह कार्य किसका है, सेबी का होता है यह कार्य, यानी सेबी का यह कार्य होता है। तो उत्तर आपका कौन सा सही होगा, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, 5 अप्रैल। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए, यानी आपका कंटेंट जो है वह अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर हो और आपसे लोग अधिक से अधिक जुड़े। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आईजीएसटी में आई का क्या मतलब होता है। तो इंटीग्रेटेड होता है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसमें नौकरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 19 देता है। यह प्रश्न सुबह भी पूछा था, यानी मॉर्निंग में सब प्रश्न पूछा था। तो आपका उत्तर किसमें क्या होगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें पूछा है नीचे दिए गए विकल्पों में आरडीएक्स का पूर्ण रूप होगा। तो आरडीएक्स का क्या पूर्ण रूप होता है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, रिसर्च डेवलप डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा इसमें, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था। तो किसको किया गया था, चिल्का झील 1981। सही उत्तर क्या होगा, डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो जोसेफ प्रिस्टेली ने इसकी खोज की थी। राइट आंसर क्या होगा, डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी आईटीयू क्या कार्य करता है। तो यह कौन सा काम करता है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को क्या करता है, विनियमित करता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डंपिंग का तात्पर्य है। तो डंपिंग है विदेश में उसकी लागत और उसके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो कौन करता है, सार्क। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा सार्क। अगला प्रश्न देख लेते हैं सिंधु जल संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था, यानी सिंधु जल संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था। तो 1960 में। सही उत्तर आपका क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है। तो इसमें यह शोधकर्ताओं के पूर्वग्रह को दूर करता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। काले धन पर अंकुश लगाना। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, काले धन पर अंकुश लगाना। अगला और अंतिम प्रश्न है इस पेपर का कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण होती है। तो आय असमानता के कारण। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आय असमानता। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पीसीएस जो 30 तारीख को पेपर हुआ उसके सेकंड मीटिंग में जीएस वाले प्रश्नों का इस पे सटीक आंसर है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और
और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।